हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो नाइन्थ क्लास साइंस का बुक है उसका जो 18th वाला चैप्टर है ऑब्जर्विंग स्पेस। और ये ऑब्जर्विंग स्पेस है वो हम लोग किसकी मदद से करने वाले हैं? टेलीस्कोप की मदद से करने वाले हैं। और आप सभी ने टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा। वो एक तरह से लेंस वाला ही काम करता है, लेकिन वो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, आप अगर यहाँ पे अगर ये आंख से अगर आप देखते हो तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो स्टार्स होते हैं उनको देख सकते हैं। चाहे जो आपका सन होता है, सन को और हम लोग करीब से देख सकते हैं, या फिर जो आपका मून होता है उसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ओके, तो यहाँ पे आप सभी को ये बता दूं कि जो पहले से डेज थे उसके अंदर जो टेलीस्कोप का जो यूज था वो यूज हम लोग किसके लिए करते थे? मून और जो स्टार्स होते हैं उनके स्टडी के लिए करते थे। ओके, नाइट के अंदर। और ये बाउंडलेस इमेजिनेशन होता है जिसकी मदद से आप एक बियॉन्ड जाके आप क्या कर सकते हो, स्टार्स को देख सकते हो, मून को देख सकते हो एकदम करीब से, जैसे आपको लगेगा कि आपके बहुत पास में है। ओके, और ये सारी चीजें आप कैसे देख सकते हो? एकदम अपने नेकेड आई से। इसके लिए आपको और किसी तरह के कोई लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, और अगर हम लोग बात करें कि इसका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ओके, क्योंकि स्काई वॉच करने के टाइम पे हम लोग उसके हिसाब से आपको पता है कि हमारे गांव में अभी भी चांद के हिसाब से, चांद और सूरज के हिसाब से जो एग्रीकल्चर है वो होता है। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जितने भी जो फार्मर्स होते हैं उनके लिए। ओके, और ये एक बहुत अच्छा नेविगेशन का भी काम करता है। ओके, क्योंकि एंशियंट टाइम में, एंशियंट पीरियड में टेलीस्कोप हुआ करते थे, लेकिन उस समय जैसे कंपास हो गया या फिर ऐसे कोई भी जो डिवाइस नहीं थे जो आपको ये बता सके कि आप प्रॉपर रास्ते पे हैं, आप सही जा रहे हैं। ये सारी चीजें उस समय नहीं होती थी। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉपर नेविगेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ओके, और यहाँ पे और भी ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है जिसका इस्तेमाल जो टेलीस्कोप है उसमें किया जाता है। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप? दो गैलीलियोस यूज द टेलीस्कोप। ओके, और ये कब हुआ था? 400 ईयर्स अगो। ओके, उसके बाद ट्रेमेंडस प्रोसेस हैज बीन मेड इन द टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी एंड द स्पेस साइंस and technology on the whole. Okay, the great leap of the technology has helped to construct for us and the अटाउंडिंग पिक्चर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, तो हम लोग ने टेलीस्कोप की मदद से, जो इसके जो फाउंडर है अगर आप देखो तो यहाँ पे गैलीलियो इसके जो फाउंडर है टेलीस्कोप के, ये आप ध्यान रखना, इन्होंने 1909 में इसका इस्तेमाल सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में किया था। और इसका इस्तेमाल सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखने के लिए किया था? स्टार्स को देखने के लिए, स्टार्स को स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ओके, तो ये आपको 1 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। ओके, उसके बाद सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आता है कि डिफरेंट क्या होते हैं, टेलीस्कोप क्या होते हैं, कौन कौन से फॉर्म के टेलीस्कोप होते हैं आपने देखा होगा। और ये टेलीस्कोप किसके ऊपर डिसाइडेड होते हैं कि आप अपने विजिबल नेकेड आई से आप उस किसी भी चीज को आप कैसे देख सकते हो। ओके, उसके ऊपर ये जो टेलीस्कोप है वो डिफाइन होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि लाइट इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप सभी को लगता होगा कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में पास करती है, लेकिन लाइट क्या होती है, एक वेव की नेचर में भी आपको दिखाई देती है। ओके, एवरी वेव हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ। ओके, और किसी भी वेव, अगर कोई भी अगर हम लोग वेव की बात करें तो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है। ओके, और अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ में भी आपको एक, अगर आप आईआर वेवलेंथ की बात करें या यूवी वेवलेंथ की बात करें, आईआर मतलब इंफ्रारेड जो आप नहीं देख सकते, यूवी यानी यूवी विजिबल जो आप देख सकते। ओके, और अगर हम लोग बात करें कि अगर आपका जो वेवलेंथ का अगर रेंज अगर 400 से 800 नैनोमीटर है। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको विजिबल रेडिएशन बोलते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने नेकेड आई से देख सकते हो। ओके, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो वेवलेंथ आफ्टर दैट विजिबल वन, मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट सी एज योर आई एंड नॉट सेंसिटिव टू देम। ओके, तो ये आपको सिर्फ विजिबल जो वेवलेंथ है, विजिबल रेडिएशन है, वही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। उसके अलावा आप किसी भी वेवलेंथ वाले रेंज को आप देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके
अलग अलग वेवलेंथ के बारे में बात करो, चाहे आपका रेडियो वेव हो गया, रेडियो वेव में यानी लॉन्गर देन अबाउट 20 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका माइक्रोवेव हो गया वो 0.3 मिलीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक आप देख सकते हो। फिर आईआर के अंदर यहाँ पे आप देखो कि 800 नैनोमीटर से 0.83 मिलीमीटर। उसके बाद विजिबल में हमने जैसे बात की कि 400 टू 800 नैनोमीटर, ये एक सुटेबल वेवलेंथ होता है जिसमें आप किसी भी विजिबल स्पेक्ट्रा को आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद यूवी आईआर, ओके, ये अल्ट्रावायलेट रेज है जिसमें आप 300 से 400 है। ओके, उसके बाद एक्सरे है, एक्सरे जो आप नॉर्मल एक्सरे करवाते हो उसका यहाँ पे आपको वेवलेंथ दिया है 3 पिकोमीटर से यहाँ पे आपको 300 पिकोमीटर तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको गैमा रे दिया है जो शॉर्टर देन 3। ओके, तो ये जो अलग अलग वेवलेंथ है, चाहे आपके अलग अलग वेव को हमने कंसिडर किया है, अलग अलग वेव के जो अलग अलग क्या होते हैं वेवलेंथ होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर आपको पूछे जा सकते हैं कि अगर इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है, इसके लिए आप क्या करें कि टाइप ऑफ रेडिएशन और वेवलेंथ आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको ये बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद ऑल ऑफ दिस टाइप आवर आईज आर ओनली कैपेबल ऑफ सीइंग द विजिबल रेडिएशन। ये आप मानते हो कि जो 400 से 800 वाला ये रेंज है उसी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको स्टार मार्क लगा लेता हूं, ताकि आपको अगर आप कभी भी विजिबल रेंज के बारे में पढ़े, विजिबल रेडिएशन के बारे में पढ़े, तो आपको तुरंत याद आ जाए कि ये इसका जो वेवलेंथ का नैनोमीटर है वो कितना है, 400 से 800 नैनोमीटर है। ओके, और वी यूज द विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप। ओके, क्योंकि अगर हमें देखना है किसी चीज को तो ऑफकोर्स हमें विजिबल रेडिएशन टेलीस्कोप का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, और ये मेड फ्रॉम द रेगुलर लेंस और द मिरर टू सी द विजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द स्पेस। ये एक रेगुलर लेंस से ही बने होते हैं, लेकिन ये रेगुलर लेंस का जो पोजीशन होता है वो पोजीशन अगर नॉर्मल अगर हम लोग लेंसेज की बात करें, नॉर्मल अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की बात करें तो उससे बहुत ज्यादा अलग होता है। ओके, और वी नीड अ डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेलीस्कोप में भी अगर हम लोग पढ़े कि कौन कौन से अलग टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, तो सबसे पहला आपका क्या आता है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली किसके लिए करते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यहाँ पे आपको पूरा एक जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किस तरह से काम करता है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप किस तरीके से काम करता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात करें तो कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप होता क्या है। ओके, तो जो मोस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं वे आर मेड अप ऑफ द 2 और द मोर लेंसेज। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक लेंस है। ओके, और यहाँ पे आपके 2 लेंस है, तो टोटल 2 लेंस से ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप के अंदर। ओके, टू कलेक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द हेवीली ऑब्जेक्ट। ओके, द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी मेड एज द लार्ज एज पॉसिबल। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, यूजिंग द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव और स्मॉलर लेंस कॉल द आईपीस। और इसका इस्तेमाल यहाँ पे अगर आप आईपीस पे देखते हो तो ये आपको आपके जो गॉगल्स होते हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो भी आपके ऑप्टिकल टेलीस्कोप होते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम हमारे चश्मे के अंदर ऐसा कोई एक लेंस नहीं रहेगा जो हमारे विजन को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करे, एक जगह पे पेनिट्रेट करे, तो आपका उस चश्मे को लेने का कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आपको पास की चीज अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो हम उसके अंदर ऐसा लेंस लगाते हैं जिससे आपको पास की जो चीजें हैं वो अच्छे से दिखे। अगर आपको दूर की नहीं दिख रही है तो हम लोग दूर के ऐसे लेंस लगाते हैं जिससे आपको चीजें अच्छे से वहां पे दिखने लगे। ओके, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर इवन दो सच एस टेलीस्कोप इज यूजफुल फॉर द स्पेस ऑब्जर्वेशन इट प्रेजेंटेड सर्टन डिफिकल्टी। ओके, अगर हम लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल सपोज अगर स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, जैसे स्टार्स के लिए, मून के लिए, सन के लिए, अगर इसके ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग करते हैं तो कौन कौन सी चीजें जो है वो डिफिकल्टी आती है उस चीजों में। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज ऑफ सोर्स बाय द कलेक्टिंग द मैक्सिमम पॉसिबल लाइट फ्रॉम इट, द ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी मेड अ लार्ज एज पॉसिबल। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वेरी लार्ज लेंसेज। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग जो बड़े लार्ज लेंसेज है उसको आसानी से हम लोग क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। ओके,
लार्ज लेंसेज आर वेरी हैवीली एंड टेंड टू गेट डिस्टॉर्टेड, ओके। और इसको बहुत बड़े होने के कारण इसको हम लोग अच्छे से डिस्टॉर्टेड नहीं कर सकते, ओके, और अच्छे से इसको हम लोग संभाल नहीं पाते, ओके। सेकेंड, अगर हम लोग देखें कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं या फिर जो आईपीस होता है आर प्लेस एट द अपोजिट एंड ऑफ द टेलीस्कोप, ये हो गया। द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ऑल्सो इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेंसेज, ओके। अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, ओके, और आपके पास एक दूसरा आईपीस है, तो ये क्या होगा कि अगर आपके जो लाइट सोर्स है अगर इस तरीके से जा रहे हैं, ओके, तो ये छोटे वाले अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये लेंस आपके छोटे हैं, लेकिन अगर हम लोग सपोज यहाँ पे बड़े लेंसेस ले लेते हैं, ओके, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये आपका आईपीस हो गया। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर ये लाइट यहाँ पे पेनिट्रेट करेगी तो उसके लिए आपको मैक्सिमम क्या होगा, प्लेस लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके जितने ज्यादा अगर लेंस छोटे होंगे उतना कम स्पेस वो कंसीडर करेगा जो टेलीस्कोप है। अगर जितने बड़े लेंसेस होंगे जो आपका टेलीस्कोप है उतना क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा और उसको मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद द इमेज फॉर्म बाय द लेंस हैव द एरर ऑफ कलर्स, ओके। अगर आप जो भी इमेज आपको टेलीस्कोप के अंदर दिखते हैं वो उसके अंदर आपको जो कलर प्रॉब्लम है वो कलर प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ज्यादातर जो टेलीस्कोप होते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होते हैं, ओके, यानी एक ही कलर ब्लैक एंड व्हाइट कलर आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं, ओके। तो यहां तक आपको ये समझ गया होगा कि एक्चुअली में टेलीस्कोप किस तरीके से जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आपको फेस करने के लिए मिलती है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग इस डिफिकल्टी को अगर ओवरकम करना चाहे, ओवरकम यानी अगर हम लोग किस तरीके से ये सारी चीजों को हम लोग ये कर सकते हैं, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जो आपके जो टेलीस्कोप है वो आपके टेलीस्कोप किससे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कॉन्केव मिरर से। और एज लाइट रे गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर दिस इन दिस टेलीस्कोप दे आर कलेक्टेड कॉल द रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, ओके। और रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप इसके लिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो कॉन्केव मिरर है उसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जितने भी लाइट रेज है वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ओके। और इन ऑर्डर टू गेट अ ब्राइट इमेज ऑफ सोर्स लार्ज मिरर आर नेसेसरी, ओके। और आपको पता है कि अगर आपको बहुत अच्छा इमेज चाहिए तो उसके लिए आपको लार्ज जो मिरर है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट इट इज इजियर टू मेक लार्ज मिरर एज कंपेयर टू मेकिंग अ लार्ज लेंस। लेंस बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपको अगर लार्ज मिरर बनाना है, प्लेन सरफेस बनाना है, तो उसके लिए आपको कोई भी दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है, ओके। और जो बिग मिरर होते हैं कैन बी मेड बाय द कंबाइनिंग सेवरल स्मॉलर पीसेस। तो आप अलग अलग छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के भी आप क्या कर सकते हो, बड़ा सा एक मिरर बना सकते हो। लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है कि आप छोटे छोटे जो लेंसेज होते हैं उनको आप कंबाइन करके एक बड़ा सा लेंस बना सकते हो। ये बहुत गलत हो जाता है और इसके कारण आपको उसके अंदर जो कलर एरर है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और ओनली बाय यूजिंग दिस लार्ज टेलीस्कोप कैन वी सी फार अवे स्टार्स एंड द गैलेक्सीज विच वी कुड नेवर हैव सीन यूजिंग द नेकेड आई। और हम लोग क्या इस टेलीस्कोप की मदद से क्या हम लोग स्टार्स और गैलेक्सी के और भी बियॉन्ड देख सकते हैं। ये भी एक क्या है, बहुत ही बड़ा जो सस्पेंस है वो आपके लिए सभी के लिए ये है, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखो कि हमने पहला तो रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप देखा, उसके बाद यहाँ पे आप देखो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। तो ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप का जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, अरेंजमेंट देख रहे हो, सेटअप देख रहे हो, वो बहुत ज्यादा अलग है। हमने पहले वाले में क्या किया था, एक ऑब्जेक्टिव लेंस लिया था और दूसरा आईपीस लिया था, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो कि न्यूटोनियन टेलीस्कोप में क्या है, एक आईपीस है, ओके। लेकिन ये आईपीस क्या हो रहा है, एक प्लेन मिरर पे क्या कर रहा है आप देख रहे हैं, ओके। और प्लेन मिरर से ये किस पे जा रहा है, कॉन्केव मिरर पे जा रहा है, ओके। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो न्यूटोनियन टेलीस्कोप है वो कैसे अलग है आपका जो नॉर्मल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है उसकी मदद से, ओके। अगर हम लोग इसको देखें तो ये अगर आपका न्यूटोनियन टेलीस्कोप है तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप में अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपका एक कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव मिरर का जो बेसिकली जो यूज होता है कि जो भी लाइट आपके पास आती है वो लाइट को क्या करता है, वो एक जगह पे पेनिट्रेट करता है या फिर उसको अलग अलग दिशाओं में भेज देता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और आप टेलीस्कोप देख सकते हैं, वो कैसग्रेन टेलीस्कोप है, जिसके अंदर आप देखो कि एक आपके पास आईपीस है, लेकिन ये आईपीस किसके ऊपर आ रही है, कॉन्केव मिरर के ऊपर। और ये कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस ये एक
कॉनकेव मिरर के ऊपर जा रही है और कॉनकेव मिरर से ये वापस क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रही है। ओके, तो ये यहाँ पे जो आपके डिफरेंसेस है, आप चाहे तीनों जो लेंसेस है उनके अंदर आप देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये अलग अलग जो टाइप के लेंसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे आप देखो कि सिर्फ इसके अंदर जितने भी टेलीस्कोप है उसके अंदर आपके जो लेंसेस है, लेंसेस का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर आपने लेंसेस चेंज कर दिया तो लेंस चेंज करने के हिसाब से यहाँ पे जो उसका पावर है, उसकी जो लेंथ कैपेसिटी है, वो सारी चीजें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन द इंडिया वी हैव सेवरल टेलीस्कोप वी कॉनकेव मिरर ऑफ द 2 मीटर डायमीटर दैट हैव बीन यूज्ड टू मेनी ईयर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक टेलीस्कोप है। ओके, द बिगेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन इंडिया। ओके, हैव द मिरर ऑफ 3.6 मीटर diameter is situated in the आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस नैनीताल। ओके, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ARI। ओके, यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और दिस इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया। ओके, तो ये बहुत ही प्राउड का बात है कि हमारे इंडिया के पास एशिया का सबसे लार्जेस्ट टेलीस्कोप है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा टेलीस्कोप वाला जो चैप्टर है, ओके, वो यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये अगर नेक्स्ट टेलीस्कोप की बात करें तो यहाँ पे आप नेक्स्ट टेलीस्कोप देख सकते हो, आपका जो रेडियो टेलीस्कोप है। और रेडियो टेलीस्कोप आपको बहुत जगह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बिल्डिंग के ऊपर देखते हो, किसी तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है। अगर रेडियो टेलीस्कोप की बात करो तो आप इसको बहुत जगह देख सकते हो। जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके से आपके जो एंटीना टाइप जो टेलीस्कोप है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये आपका टेलीस्कोप हो गया। आप चाहे अगर आप एटीएम वाला टेलीस्कोप देख सकते हो। ओके, एटीएम में भी आपको देखते हैं सिग्नल के लिए वो लगाया जाता है एंटीना। ओके, तो यहाँ पे आप बहुत सारे जो टेलीस्कोप है रेडियो टाइप के वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और इसका बेसिकली इस्तेमाल क्या हो जाता है, ये भी एक विजिबल रेडिएशन है जो इस पे काम करता है। ओके, और वी कैन नॉट सी द रेडिएशन विथ अवर आईज। ओके, हेंस अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिसीव दिस रे, इट इज कॉल्ड द रेडियो टेलीस्कोप। ओके, तो रेडियो टेलीस्कोप होते हैं, जो टेलीस्कोप होते हैं ऑप्टिकल टेलीस्कोप, उससे बहुत ज्यादा अलग होते हैं। और इट इज अ मेड फ्रॉम वन और द मोर डिशेस ऑफ द पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप। ओके, तो यहाँ पे अगर हम आपको दिखाना चाहें कि किस तरह से ये आपको टेलीस्कोप दिख सकता है, तो इस तरीके से ये टेलीस्कोप होता है। ओके, और एज एन द ऑप्टिकल टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस डिश एंड द कन्वर्ज एट द फोकस। ओके, तो जो रेडियो रिसीवर होते हैं इस प्लेस एट द फोकल पॉइंट, द इंफॉर्मेशन गैदर बाय द रिसीवर इज प्लेस ऑन द कंप्यूटर विच एनालाइज इट एंड कंस्ट्रक्ट एंड द इमेज ऑफ द सोर्स। ओके, तो इस टेलीस्कोप का बेसिकली जो हम लोग कह सकते हैं कि ये टेलीस्कोप है, एक जो सिग्नल है वो सिग्नल अगर उसको मिलता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो कि ये अलग अलग सोर्स से क्या मिलता है, इसको सिग्नल मिलता है। ओके, और ये अलग अलग सोर्स से जब सिग्नल मिलता है तो यहाँ पे इसके एक ये होता है क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे एक जो फोकस है वो यहाँ पे इस फोकस को दिया जाता है, और इसके अंदर जो भी यहाँ पे जो भी चीजें यहाँ पे इस सिग्नल में मिल रही है वो क्या करता है, यहाँ से वो ट्रांसफर करता है, और ये ट्रांसफर करके किस में चली जाती है, ये सब कंप्यूटर में चली जाती है, और एक इमेज क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। ओके, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो रेडियो टेलीस्कोप है वो काम करता है। ओके, और अगर रेडियो टेलीस्कोप की बात करें तो इसको GMRT भी कहते हैं। ओके, और ये एक तरह से जो नारायण गांव नियर पुणे है वहां पे आपको इस तरीके का जो टेलीस्कोप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, जैसे हमने बताया था कि ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास ये एक प्रॉपर डिश है। ओके, और यहाँ पे ये एक रिसीवर लगा होता है, जैसे आपके टीवी के एंटीना में लगा होता है। यहाँ से जो रेडियो वेव आते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जैसे आपके टीवी कैसे काम करता है, आपने कभी सोचा है कि ऊपर से एक छोटा सा डिश लगा दिया जाता है, लेकिन हमें टीवी के ऊपर बहुत सारे जो चैनल है, चैनल के अंदर जो बहुत सारे जो कैरेक्टर है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं।
तो बेसिकली वो रेडियो टेलीस्कोप की मदद से वो सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है। ओके, उसके बाद क्या करता है कि यहाँ से जो रेडियो टेलीस्कोप है वो सारे इंफॉर्मेशन एम्पलीफायर के थ्रू कंप्यूटर में ये भेज देता है, और यहाँ पे हमें जो अलग अलग इमेज है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, उसके बाद टेलीस्कोप इन स्पेस, तो हमने ये जो बहुत एक तरीके से इसको हम लोग इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो आपको कंफर्म पूछने वाले हैं कि स्पेस में जो टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ओके, अगर आप बात करें कि जो विजिबल लाइट होते हैं या फिर आपके जो रेडियो वेव होते हैं, ओके, एमिटेड बाय द हेवनली बॉडी इन द स्पेस एंड कैन पास थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर एंड रीच द अर्थ सरफेस। ओके, तो जो भी आपके विजिबल लाइट है या जो भी रेडियो वेव है वो क्या होते हैं आपके एटमोस्फियर से पास होके कहाँ पे आते हैं, अर्थ सरफेस पे आते हैं, और जो भी ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप होते हैं कैन बी इरेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, and this earth based telescope presents some problem in the making of good quality of observation। okay, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखो कि जो विजिबल लाइट है वो कमिंग फ्रॉम द जो अर्थ एटमोस्फियर है टू द रीच द सरफेस ड्यूरिंग दिस जर्नी, यानी जब वो एटमोस्फियर से अर्थ सरफेस पे आता है तो उस जर्नी में क्या होता है कि जो सम ऑफ द लाइट है, ओके, जो सम ऑफ द लाइट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब बाय द एटमोस्फियर एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, रीचिंग टू द अर्थ सरफेस इज डिक्रीजिंग। तो ये एक मेन रीजन होता है कि हम लोग को जो भी अर्थ सरफेस से आने वाला जो भी सिग्नल है, वेव है, विजिबल लाइट हो या फिर रेडियो वेव हो, वो सारा उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इंटेंसिटी कम होने का एक जो मेन रीजन है कि जो भी आपके एटमोस्फियर में जो एब्जॉर्ब करने वाले लाइट एब्जॉर्बेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। ओके, और उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम आती है कॉज बाय द चेंज ऑफ एटमोस्फियर, जैसे उसके प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि जो इमेज फॉर्म है एटमोस्फियर वाला या बाहर वाला स्पेस वाला वो किस तरीके से होगा। ओके, दिस चेंज कॉज द टर्बुलेंस इन द एटमोस्फियर विच इज टर्न कॉज टू द लाइट रे ऑफ चेंज देयर पाथ स्लाइटली एंड देयर बाय शेक द पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है जब भी एटमोस्फियर के अंदर कभी चेंज होता है, उसके टेम्परेचर के अंदर, प्रेशर के अंदर, विंड के अंदर, तब क्या होता है कि प्रॉपर तरीके से आपको एक इमेज फॉर्म नहीं होता है। जैसे अगर आपने टीवी देखा होगा, टीवी के टाइम पे जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं आता है और इमेज क्या होता है, ऊपर नीचे फटा हुआ आपको देखने के लिए मिलता है। तो सेम उसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, यहाँ पे जो टेलीस्कोप है वो काम करता है। ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट भी इसके अंदर क्या होता है, एक मेन फैक्टर है, क्योंकि इट्स वी कैनॉट यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग द डे। ओके, तो डे में तो आप ये नहीं कर सकते, आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप स्टार्स को ऑब्जर्वेशन में देखने के लिए या फिर मून को, क्योंकि जो लाइट होता है सन का वो इतना ज्यादा होता है कि जो स्टार्स है या फिर जो मून है उनके लाइट की इंटेंसिटी को वो नेग्लिजिबल कर देता है। ओके, और ड्यूरिंग द नाइट टू सिटी लाइट एंड द क्लाउडी वेदर कैन कॉज द डिफिकल्टी इन द ऑब्जर्वेशन द हेवनली बॉडीज। ओके, तो ये भी एक मेन फैक्टर है। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ये एक आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एट इन द अनइनहैबिटेड प्लेस, ओके, तो ये भी एक अच्छा प्ले आपके पास ऑप्शन है। If you want to get rid of all the above problem completely, we should place the telescope above the earth atmosphere. Okay, in the space itself their problem do not exist in the space, and thus image obtained by the space telescope could be bright and very clear and will remain at one place. Scientists have turned this idea into the reality. तो अभी हम यहाँ पे बताते हैं कि स्पेस टेलीस्कोप का क्या इतना एडवांटेज है, क्यों इतना वो एडवांस्ड और लेवल पे चले गया। क्योंकि अगर आप नॉर्मल टेलीस्कोप की बात करो तो नॉर्मल टेलीस्कोप के अंदर आपको इतनी सारी जो प्रॉब्लम है, ओके, हाँ, जैसे इतनी सारी जो प्रॉब्लम है आपको नॉर्मल टेलीस्कोप के अंदर फेस करने को मिलती है। ओके, तो जैसे हमने बताया, लेकिन अगर आप स्पेस टेलीस्कोप की बात करते हो तो स्पेस टेलीस्कोप में आपको किसी तरीके की एटमोस्फेयर की प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह का कोई लाइट का प्रॉब्लम नहीं, आप उसके अंदर आपके जो भी इमेज फॉर्म होंगे वो एक ही प्लेस पे होंगे और बहुत ही क्लियर इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने ये पूरा अच्छे से ये पूरा देख लिया होगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो है बेंगलोर वाला, वो किस तरीके से यहाँ पे जो टेलीस्कोप है उसका इस्तेमाल करता है।
तो अगर हम लोग बात करें कि जो ISR इसरो इंस्टीट्यूट है वो 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था विद द एम ऑफ डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द मेकिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, और आज यहाँ पे आप इसरो की कामयाबी देख सकते हो कि उसने अभी 2023 में मार्च में ही अब तक का सबसे जो हैवी सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है। ओके, और इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च आज द लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ये आप मानते हो। और इसरो प्रोग्राम इज द foremost among the successful program undertaken by the independent India, और Indian progress in the space scientists have play a big role इन द नेशन एंड द सोशल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ पे इसरो ने अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ओके, और अगर हम बात करें कि इनसेट और जीसेट के अंदर जो सीरीज ऑफ सैटेलाइट है, ओके, सपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे हम लोग अपने टीवी पे जो न्यूज चैनल देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं, ये सारा इनसेट और जीसेट की वजह से ही पॉसिबल हो जाता है। ओके, तो आप ये दोनों को आप बिल्कुल मत भूलें, इनसेट और जी सेट। ओके, और इट इज बिकॉज ऑफ देम दैट टेलीस्कोप, टेलीविजन एंड इंटरनेट सर्विस आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द कंट्री। ओके, और जो इड्यूसेट है सैटेलाइट इन द सीरीज इज यूज एक्सटेंसिवली फॉर द एजुकेशन, तो एजुकेशन के लिए इड्यूसेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और जो IRS सैटेलाइट सीरीज इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज द डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी हर एक जो सेट है, सीरीज है, उसका हर एक सैटेलाइट का इस्तेमाल अलग अलग तरीकों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। और अगर आप इसरो की वेबसाइट पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ये उसका क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम बात करें कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो किस तरीके से जो टेलीस्कोप होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि 2015 के अंदर जो इसरो है उसने एक आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है लॉन्च किया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसेट बोलते हैं, सॉरी एस्ट्रोसेट है ये। ओके, और दिस सैटेलाइट हैज द अल्ट्रावायलेट एंड द एक्सरे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर। ओके, तो ये जो आपका एस्ट्रोसेट है उसके बारे में आप जान ले कि इसके अंदर एक अल्ट्रावायलेट, एक एक्सरे और एक यहाँ पे आपका जो डिटेक्टर टेलीस्कोप है इसके अंदर पहले से फिट किया गया था। ओके, और मोस्ट ऑफ द पार्ट यूज इन दिस सैटेलाइट आर मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो पूरा सैटेलाइट है, यहाँ पे जो एस्ट्रोसेट है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है वो मेड इन इंडिया है, और इट इज अ यूनिक सिस्टम हैविंग द डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप ऑन द सिंगल सैटेलाइट। ओके, तो एक सैटेलाइट के अंदर यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सिंगल टेलीस्कोप है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जो टेलीस्कोप है इसके अंदर आपको देखने के लिए मिले थे। ओके, और जो इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग द डाटा ऑब्टेन विद दिस टेलीस्कोप। ओके, और तभी से जो इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने जो आपका यूनिवर्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा जो स्टडी है वो यहाँ से करना स्टार्ट कर दिया। ओके, और कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द टेलीस्कोप दैट वर्क इन द स्पेस अपार्ट फ्रॉम द ह्यूबल्स एंड द चंद्रा टेलीस्कोप। ओके, तो ये एक दो टेलीस्कोप के नाम है, ह्यूबल और चंद्रा टेलीस्कोप, आप इसको ध्यान में रखें। ओके, तो आई होप आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, टेलीस्कोप वाला। ओके, फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट करके, और मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।